अब समझना ध्यान से, यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है, ये एक पार्टिकल है मान लो, और ये जो पार्टिकल है इसका डायमेंशन जो है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसका डायमेंशन, लेट अस से इसका डायमेंशन 10,000 एंगस्ट्रॉम का है, बराबर। तो कंडीशन क्या है समझना। अभी यहाँ से मान लो कि ऐसे करके एक लाइट का वेव आया, ठीक है, ऐसे करके एक लाइट का वेव आया। तो मान लो कि ये जो लाइट का वेव है इसकी जो वेवलेंथ है वो 12,000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो ये 10,000 है, ठीक है, 1,000 नहीं 10,000, ठीक है, और एक ज़ीरो है, ठीक है, 10,000 एमस्ट्रॉन्ग है ये, और ये 12,000 एमस्ट्रॉन्ग का एक वेव आया। तो कंडीशन ये है, इस इन दिस केस ये जो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल इसका स्कैटरिंग नहीं कर पाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये क्या होगा, स्कैटरिंग नहीं होगा मतलब क्या, ये जो लाइट का वेव है जिसकी वेवलेंथ 12,000 एमस्ट्रॉन्ग है वो यहाँ से ऐसे ही बिना कुछ इफेक्ट इसके ऊपर की, मतलब इसके ऊपर कुछ इफेक्ट होगी ही नहीं, और ये अपने आप से ऐसे ही सीधा का सीधा आगे निकल जाएगा, समझ में आ रहा है, ये कंडीशन है। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो कि 12,000 की जगह पे यहाँ पे इसको मैं इरेज कर देता हूँ, समझना ध्यान से। तो कि 12,000 की जगह पे अभी 10,000 एमस्ट्रॉन्ग वाला एक लाइट का रे आया मान लो यहाँ से, 10,000 एमस्ट्रॉन्ग वाला एक लाइट का रे आया, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये 10,000 वाला जो है ना वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टकराने के बाद पूरा स्कैटर हो जाएगा, पूरा स्कैटर हो जाएगा, समझ में आया। उससे कम का होगा तो, मान लो कि इससे कम का आया, मान लो कि 8,000 एमस्ट्रॉन्ग का आया तो भी स्कैटर हो जाएगा, समझ में आ रहा है। मतलब कंडीशन समझ में आ गई आपको, कि कोई पार्टिकल जो है वो किस कौन से वेव का स्कैटरिंग कर सकता है, उस वेव का जिसका वेवलेंथ वो पार्टिकल के खुद के डायमेंशन से कैसा हो, कम हो, समझ में आ रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं एक पार्टिकल लिख रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लो कि उसका उसका जो डायमेंशन है मान लो कि 6,000 एमस्ट्रॉन्ग का है मान लो, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल है वो किसका स्कैटरिंग कर पाएगा, ऐसा वेव्स का, ऐसे वेव का जिसकी वेवलेंथ 6,000 एमस्ट्रॉन्ग हो या तो उससे कम हो, समझ में आ रहा है, उसका वो स्कैटरिंग कर पाएगा। ये साइंटिफिकली हमने देखा है और ऐसा ही होता है रियल में। क्लियर हुआ हुआ यहाँ तक क्लियर हुआ, बराबर। ऐसा साइंटिफिकली देखा गया है और ऐसा रियल में होता भी है। समझ में आ गया ये, ऐसा रियल में होता है और ऐसा हमने देखा भी। कीप योर वीडियो ऑन यार, मेहरबानी करो यार थोड़ी। तो समझ में आ गया ये कंडीशन, समझ में आ गई क्या कंडीशन है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है, याद रखना, लास्ट तक याद रखना ये कंडीशन को आप लोग। ओके, अभी इसी कंडीशन के ऊपर से मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, समझना ध्यान से।
चलो एक बार वो भी रिकॉल कर देते हैं। यहाँ पे मैं अलग अलग जो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम होता है उसकी वेवलेंथ में यहाँ लिख रहा हूँ 8000 एंगस्ट्रॉम, फिर से 4000 एंगस्ट्रॉम बराबर। 8000 के अकॉर्डिंगली कौन सा कलर है, रेड आपको मालूम है। 4000 का अकॉर्डिंगली कौन सा कलर है, वायोलेट, ये भी मालूम होना चाहिए। और बाकी सारे कलर बीच में आते हैं। 6000 एंगस्ट्रॉम के अकॉर्डिंगली कौन सा कलर आता है, अप्रोक्सीमेटली ब्लू कलर आता है यहाँ बराबर। और उससे ऊपर जाए तो विप्योर, VVIG, यहाँ पे इंडिगो आएगा उसका कुछ 5000 एंगस्ट्रॉम होता है बराबर, किसका, इंडिगो, ठीक है, विप्योर। और फिर बाकी जो है ना ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब इसमें आ जाएंगे, यहाँ से इसके बीच में आ जाएंगे, ठीक है। ओके, अभी समझना एक चीज ध्यान से समझते, मैंने जो कंडीशन आपको बोली वो समझ में आ गई आपको, कंडीशन स्कैटरिंग की कंडीशन समझ में आ गई। किसका स्कैटरिंग कौन कर पाएगा, कोई पार्टिकल का डायमेंशन मान लो कि 2000 एंगस्ट्रॉम है, तो वो पार्टिकल किसका स्कैटरिंग कर पाएगा, ऐसे वेव का जिसका वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम या तो उससे कम है। उससे ज़्यादा वाले का स्कैटरिंग वो कर पाएगा नहीं, स्कैटरिंग मतलब उसको फैलाना। कंडीशन समझ में आ गई है, कंडीशन क्लियर हो गई। अभी समझना ध्यान से, हमारी जो अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, उसके आसपास में क्या है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में अलग अलग तरह के पार्टिकल्स हैं, थोड़े पार्टिकल्स एकदम छोटे हैं, थोड़े पार्टिकल थोड़े बड़े हैं, थोड़े पार्टिकल और बड़े हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसमें हर तरह के पार्टिकल है, इसमें आपको 2000 एमस्ट्रॉन्ग साइज वाले पार्टिकल भी मिलेंगे, इसमें हमको 4000 एमस्ट्रॉन्ग साइज वाले पार्टिकल भी मिलेंगे यहाँ पे अर्थ के एटमॉस्फेयर में। 6000 एमस्ट्रॉन्ग वाले पार्टिकल भी मिलेंगे, 8000 एमस्ट्रॉन्ग वाले पार्टिकल भी मिलेंगे, और 10,000 एमस्ट्रॉन्ग वाले पार्टिकल, और इससे ज़्यादा वाले और इससे कम वाले पार्टिकल भी आपको मिलेंगे। समझ में आया, ये सब बहुत ज़्यादा हमारे पार्टिकल अवेलेबल है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो अभी आप अपना दिमाग लगाओ और प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली आंसर देना है कि इसमें से कौन सा कलर का स्कैटरिंग आपको लग रहा है कि ज्यादा होगा, 8000 एमस्ट्रॉन्ग वाले का कि 4000 एमस्ट्रॉन्ग वाले का। तो आंसर क्या आना चाहिए, 4000 एमस्ट्रॉन्ग के 8000 एमस्ट्रॉन्ग वाले का, बोलो बोलो। 4000, यस 4000 एमस्ट्रॉन्ग वाले का। क्यों 4000 एमस्ट्रॉन्ग वाले का, बिकॉज मान लो कि यहाँ एक पार्टिकल पड़ा है, ये पार्टिकल है, अभी ये पार्टिकल मान लो खुद उसका डायमेंशन 4000 एमस्ट्रॉन्ग है बराबर तो ये इसका तो स्कैटरिंग करेगा ही, ऊपर किसी का नहीं करेगा, बट इसका तो करेगा, मतलब इसका तो इसमें भी हो गया। और 8000 एमस्ट्रॉन्ग वाला कोई पार्टिकल है, वो पार्टिकल किसका करेगा, इसका भी करेगा, इसका भी करेगा, सबका करेगा ना, मतलब इसका तो हर बार हो रहा है बेचारे का। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, आप सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा हल्का सा, समझ में आ रहा है। मतलब प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसका हो रहा है, 4000 एमस्ट्रॉन्ग का, मतलब वो सबसे ज्यादा फैल रहा है। अब लगाओ दिमाग, समझ में आया कि नहीं आया, बिकॉज ये 4000 एमस्ट्रॉन्ग वाले का तो हर एक ने कर दिया ना स्कैटरिंग। कोई पार्टिकल ऐसे, हाँ आप बोलोगे सर 3000 वाला थोड़ी करेगा, अब वो नहीं करेगा, मैंने कहाँ बोला, बट 4000 वाला तो करेगा ना। और 8000 वाला कोई पार्टिकल होगा, 8000 वाला पार्टिकल 4000 का भी करेगा और 8000 का भी करेगा, मतलब 4000 का तो हर बार हुआ, देखो आप ज्यादा बार हुआ, ऐसा तो बोल सकते हैं ना एटलीस्ट। समझ में आ रहा है, तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग इसमें से किसका हुआ, इसमें से तो 4000 का ही हुआ ना। समझ में आ रहा है, आपस में देखो ना, आपस में किसकी अच्छी खासी बैंड बजी इसमें, तो इसकी बैंड बज गई सबसे ज्यादा, बिकॉज इसका तो हर एक पार्टिकल ने जो भी आया, बोलते हैं ना वो मंदिर का घंटा वो जो बजा जाता है, उस तरह इस तरह की हालत हो गई बेचारे की, वायलेट की। समझ में आया कि नहीं आया, हर एक ने उसका स्कैटरिंग कर दिया। तो जो जिसका स्कैटरिंग ज्यादा हो गया उसके अकॉर्डिंगली हमको वो कलर दिखना चाहिए। समझ में आ रहा है, बिकॉज वो फैल गया ना कलर। तो सच में देखा जाए तो हमको जो हमारे स्काई का जो कलर है ना, यहाँ पे ऐसे स्काई जो दिखता है ना, उसका कलर कौन सा लगना चाहिए हमको, सच में दिखा जाए तो वायोलेट लगना चाहिए, बिकॉज वो कलर सबसे ज्यादा फैल गया, बट हमको वायोलेट लगता नहीं है। उससे दूसरा जो फैलता है सेकंड नंबर पे,
इंडिगो, वो भी हमको लगता नहीं, हमको लगता है तीसरे नंबर पे जो फैलता है ना सबसे ज्यादा, मतलब कि ब्लू लगता है। ऐसा क्यों? तो इसका बहुत सिंपल आंसर है। इसका आंसर ये कि हमारी जो ह्यूमन आई है वो ब्लू कलर के लिए ज्यादा सेंसिटिव है कंपेयर टू इंडिगो एंड वायलेट। और ये बात है टोटली आप लोग भी एग्री होगे, बिकॉज वी नो दैट वी आर कंटिन्यूअसली गेटिंग इवोल्यूएटेड, इवोल्यूशन कंटिन्यूअसली चल रहा है हमारी बॉडी का अभी भी। ये हमारी जो आंख है वो भी एक इवोल्यूशन का ही पार्ट है। तो और पहले से ही हमने जो कलर ज्यादा देखा है, और हमने ब्लू कलर ज्यादा देखा होगा पहले से, बराबर। उस मतलब उस तरह की वेवलेंथ के लिए हम, और देखो ये बीच में है ना, आप सोचो, देखो बीच में ज्यादा सेंसिटिविटी होती है ना, आप सोचो, दिमाग लगाओ, ठीक है। जैसे जैसे एज में जाएंगे ऐसे सेंसिटिविटी कम होती जाएगी, और इसीलिए हमारी आंख जो है ना वो वाइल्ड और इंडिगो के लिए कम सेंसिटिव है रादर देन ब्लू। और इसीलिए हमको जो स्काई होता है ना उसका कलर कैसा लगता है, ब्लू लगता है। समझ में आ रहा है? अदरवाइज सच में देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसका हुआ, वायलेट का हुआ, उसके बाद किसका हुआ, इंडिगो का हुआ। बट क्योंकि हमारी आंख जो है वो ब्लू के लिए मोस्ट सेंसिटिव है, इसलिए हमको द वी फील द कलर ऑफ स्काई टू बी एज ब्लू। समझ में आ गया लॉजिक? समझ में आ गया ये वाला? क्लियर हो गया? ये कंडीशन के साथ समझ में आ गया? ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये चीज, बराबर। क्लियर हो गई ये? ओके। उसके अलावा और जो रेड कलर है ना, रेड कलर का सबसे कम स्कैटरिंग होगा। आप सोचो, देखो इसके स्कैटरिंग के लिए प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखो, कोई पार्टिकल 8000 एंगस्ट्रॉम वाला होगा तभी वो रेड का स्कैटरिंग कर पाएगा, नहीं तो क्या होगा, रेड कलर सीधा हमारी आंख में एंटर होगा, स्कैटरिंग मतलब फैलेगा नहीं, और सीधा हमारी आंख में एंटर होगा। और यदि हमारी आंख में एंटर हुआ तो वो कलर हमको जल्दी से नजर आ जाएगा, आप सोचो। और आपने ऐसा फील भी किया होगा, कोई रूम के अंदर रेड कलर की चीज पड़ी होती है ना, तो उसके ऊपर सबसे पहले हमारा अटेंशन जाता है, बिकॉज रेड कलर जो है ना वो आपस में मतलब फैलता नहीं, वो सीधा आंख में एंटर होता है। समझ में आ रहा है? और इसीलिए जो बड़ी बड़ी रिफाइनरी होती है उसमें क्या होता है समझना, जो फायर एक्सटिंग्विश के लिए, जो फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए जो पानी की पाइप होती है ना, वो रेड कलर की होती है। आपने शायद किसी मूवी में देखी होगी ऐसे कोई चीज, या कोई इंडस्ट्री को इमेजिन करो आप तो। और यार नहीं तो याद रखो, जब भी आप इंडस्ट्री में जाओ और वहां पे रेड कलर की पाइप होती है ना, वो रेड कलर की पाइप से क्या निकलेगा, पानी निकलेगा, बिकॉज एकदम से फायर होती है, तो आपको वो नजर आनी चाहिए कि रेड कलर की। और बैकग्राउंड कैसा होता है, नेवी ब्लू जैसा बैकग्राउंड होता है नॉर्मली, आप इमेजिन करो, बराबर। तो उसके ऊपर रेड कलर यदि लगा दिया तो रेड कलर सीधा हमारी आंख में एंटर होता है और एकदम इजीली विजिबल होता है। तो उसमें भी यही फंडा है, यही साइंस है उसका भी, ठीक है। समझ में आ गया ये फंडा? और इसीलिए जहां पे भी अटेंशन कैच करना हो वहां पे रेड कलर से कुछ लिखा होता है, ठीक है। ये सब रीजन है उसके रेड कलर के, बराबर। रेड कलर यूज करने के रीजन यही है। अभी मेहरबानी करके बाबा ऐसा मत पूछना सर तो फिर उत्तरायण में हम रेड कलर का थ्रेड क्यों यूज करते हैं, वो तो नहीं दिखता है। किसके दिमाग में आता है ऐसा? सर वो तो व्हाइट दिखता है, व्हाइट एकदम क्लियर दिखता है सर। अभी उत्तरायण आने वाली है ना, हम तो सर रेड कलर का इसीलिए लाते हैं कि किसी को दिखे ना, बराबर। वो अलग लॉजिक है यार, बराबर, ठीक है। उसमें उसमें भी व्हाइट व्हाइट कलर जो है वो इजीली दिखता है ना, व्हाइट कलर का थ्रेड, बट उसमें अलग लॉजिक है, उसमें मत पढ़ना। समझ में आ गया ये? तो ये रेड कलर, बराबर, क्योंकि रेड कलर का स्कैटरिंग सबसे कम होगा और हमारी आंख में सबसे इजीली एंटर होगा रेड कलर। तो इतना समझ में आ गया? ओके। हाँ, अभी और एक चीज समझते हैं, ठीक है। टिंडल इफेक्ट के बारे में भी समझते हैं। टिंडल इफेक्ट का बेसिक भी इसी के ऊपर से आता है। टिंडल इफेक्ट का जो बेसिक है वो भी इसी के ऊपर से आता है, ठीक है। समझते हैं, चलो टिंडल इफेक्ट का बेसिक समझते हैं। देखो टिंडल इफेक्ट पहले तो होती कहाँ पे है, मैं उसका एग्जांपल देता हूँ टिंडल इफेक्ट कहाँ होती है। एक तो आप लोगों ने देखा था कॉलोइडल सॉल्यूशन, 9th में पढ़ा था आप लोगों ने ऐसा। कॉलोइडल सॉल्यूशन, 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, याद है ना? प्योर सॉल्यूशन, कॉलोइडल सॉल्यूशन, और तीसरा भी एक होता है मुझे भी याद नहीं अभी, सस्पेंशन सॉल्यूशन, वेरी गुड। तो उसमें जो प्योर सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल एकदम छोटे होते हैं, कॉलोइडल के थोड़े बड़े होते हैं, और सस्पेंशन जो है उसके सबसे बड़े होते हैं। तो कॉलोइडल सॉल्यूशन में क्या याद करो, ऐसा एक कॉलोइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल यदि मैं आपको दूं तो मिल्क की वाटर, ऐसा वाटर जो कि प्योर है, थोड़ा मिल्क की अंदर सेक्स पोर्शन है, मिल्क आपने डाल दिया है, ठीक है।
तो ऐसा यदि आपके पास पानी है, तो ऐसे पानी में यदि आपने लेज़र बैटरी ऐसे यहाँ से आप मारोगे ना, लेज़र लाइट आप इसके ऊपर इंसिडेंट करोगे, तो उसका पूरा जो पाथ है ना अंदर, वो क्लियरली विजिबल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब मेरे पास वीडियो भी है यहाँ पे, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, आपने ट्राई किया होगा ऐसा। चलो दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, ठीक है, और ये सब चीज़ आपके सिलेबस में है, ऑफिशियली है। दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। कभी आप गांव में गए होंगे, तो गांव में जो छत होती है ना, मान लो कि उसमें हल्का सा वो पतरे की छत होती है ना, उसमें हल्का सा ऐसा होल है मान लो। तो जो होल में से जब ऐसे लाइट आएगा ना, लाइट के रे आएंगे ना जब, तो आपको ऐसे क्लियरली यहाँ पे ऐसे क्लियरली दिखेंगे आपको, डस्ट पार्टिकल्स दिखेगा ऐसे अंदर अंदर, और आपको जो क्लियरली जो उसका पाथ होगा ना, वो क्लियरली विजिबल होगा आपको। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दिस थिंग। तीसरी एक चीज, एक ऐड आती है अन्ना की, वो ऐड अभी तो नहीं आती, शायद पहले आती थी। ऐसे जो घने ट्री होते हैं ना, ठीक है, घने ट्री, उसमें बीच में जब सन सन के लाइट जो आते हैं ना, सन रे, वो क्लियरली विजिबल होते हैं। सुबह सुबह का एटमोसफेयर इमेजिन करो आप, ठीक है। तो ये सब जो है ना, वो टिंडल इफेक्ट है, ठीक है। द विजिबिलिटी ऑफ द होल रे इज नथिंग बट टिंडल इफेक्ट। और टिंडल इफेक्ट भी मैं बोल रहा हूँ किसके कारण होती है? स्कैटरिंग इफेक्ट के कारण होती है। समझ में आ रहा है? अभी कैसे वो समझा रहा हूँ मैं, समझना। ये तीनों चीज देखो, यहाँ पे टिंडल इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वाटर ड्रॉपलेट। कौन रिस्पॉन्सिबल है? वाटर ड्रॉपलेट्स। समझना ध्यान से। फिर इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ पे गांव में जो डस्ट पार्टिकल्स, कौन रिस्पॉन्सिबल है? डस्ट पार्टिकल्स। और यहाँ पे कॉलोइडल के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, कॉलोइडल पार्टिकल्स, ये रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आया? और ये तीनों के तीनों जो पार्टिकल्स है ना, ये तीनों के तीनों जो चीज है ना, वो तीनों के तीनों चीज जो है, वो उनका जो डायमेंशन है वो 8000 एमस्ट्रॉन्ग से कैसा है? बड़ा है। ऑल दिस पार्टिकल्स जो है उनके डायमेंशन जो है ना, वो कैसे है? 8000 एमस्ट्रॉन्ग कैसे है? बड़े। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? ये जो पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे? सारे के सारे कलर का स्कैटरिंग करेंगे। आप सोचो, दिमाग लगाओ। बिकॉज कंडीशन देखो, ये जो पार्टिकल है उसका डायमेंशन मान लो कि 10,000 एमस्ट्रॉन्ग के आसपास का है। इसका भी, इसका तो उससे भी ज्यादा होगा, उसका तो बहुत ज्यादा होगा, 10 पार्टिकल्स। ये वाटर ड्रॉपलेट है, उसका कुछ होगा अराउंड 9,000 एमस्ट्रॉन्ग के आसपास का होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ? तो क्या होगा, जो लाइट के अंदर जो 4,000 से 8,000 एमस्ट्रॉन्ग वाली जो हमारी वेवलेंथ है, वो सारे के सारे कलर क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे। और सारे कलर जब फैलते हैं ना, तो वो कलर अल्टीमेटली कौन सा हो जाता है? व्हाइट हो जाता है। आप दिमाग लगाओ, समझ में आया? और व्हाइट कलर इसीलिए हमको पूरा पाथ विजिबल होता है। समझ में आया कि नहीं आया? बिकॉज एक एक पर्टिकुलर कलर यदि स्कैटर होता, तो हमको वो चीज उस कलर की नजर आती। बट यहाँ पे देखो, अब ये डस्ट पार्टिकल की यदि हम यहाँ पे बात करें हम, तो इसका डायमेंशन खुद इतना बड़ा है कि सारे के सारे जो कलर है ना, सन के रे में छुपे हुए, सबको क्या करता है? वो स्कैटर कर देता है। इसीलिए हमको सारे के सारे कलर स्कैटर हो जाते हैं, और हमको पूरा का पूरा जो व्हाइट कलर का जो सन रे है ना, वही विजिबल होता है। यहाँ पे भी ऐसा ही विजिबल होता है। और यहाँ तो हमने डाला ही रेड कलर है, इसलिए यहाँ पे अंदर रेड कलर दिखता है। यदि आपने वो सारे के सारे कलर वाले टॉट डाली होती जिसमें सारे के सारे वेवलेंथ निकलती है, तो आपको उस तरह का सारे कलर का पाथ यहाँ पे विजिबल आपको होता। समझ में आ रहा है? ये चीज समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब है कि जो कॉलोइडल इफेक्ट है उसके लिए भी अल्टीमेटली कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्कैटरिंग इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आ गया? ओके, तो अभी मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, समझना व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। The interplay of light with object around us gives rise to several spectacular phenomena in the nature. The blue color of sky, तो देखो sky का blue color जो हमने समझ लिया, that is also because of scattering of light. फिर color of water in the deep sea, ये देखने वाले radius of the reddening of the sun at the sunrise and the sunset are some of the wonderful phenomena we are familiar with, and all these phenomena are because of nothing but scattering of लाइट। तो ये पता होना चाहिए। देखो ये इसमें है ना, एमसीक्यू पूछेंगे आपको, कौन सी चीज़ के लिए कौन सा फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल है, और यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप आंसर नहीं दे पाओगे। बराबर। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न अबाउट स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कॉलोइडल पार्टिकल, ये देखा था 9th में आपने। बराबर। द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग
through a true solution is not visible, but it becomes visible through the colloidal solution where the size of particle is relatively larger. समझ में आ रहा है? 2 मिनट. This is what I am talking. Now let's say this is the true solution in which if I pass the laser light, you are unable to see the path. तो अभी देख सकते हो, अभी आपको अंदर पाथ विजिबल नहीं है. देखो यहाँ से लेजर बैटरी आ रही है बट पाथ विजिबल नहीं है बिकॉज ये ट्रू सॉल्यूशन है. ठीक है, उसके पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं. ट्रू सॉल्यूशन के इतने छोटे होते हैं कि ये रेड कलर की लाइट है इसमें, तो 8000 एंगस्ट्रॉम हुआ रेड कलर के लिए. उससे भी छोटे पार्टिकल है, और छोटे पार्टिकल है तो वो स्कैटरिंग कर पाएंगे नहीं. जैसे कि मैंने अभी आपको कंडीशन बताई, स्कैटर करने के लिए क्या होना चाहिए, किसका स्कैटर कर पाएगा, पार्टिकल उसका स्कैटरिंग कर पाएगा जिस मतलब जैसे कि उसका डायमेंशन 6000 एंगस्ट्रॉम है तो वो 6000 या उससे ज़्यादा का उससे कम का स्कैटरिंग कर पाएगा ना. समझ में आ रहा है? और यहाँ पे उसका खुद का डायमेंशन ही इतना छोटा है तो वही ये जो रेड है 8000 एंगस्ट्रॉम वाला उसका स्कैटरिंग कर पाएगा नहीं. इसलिए यहाँ पे बीच में यहाँ पे क्लियरली पाथ विजिबल नहीं है. Now I'll add one drop of letter which acts like colloidal solution, and in the colloidal solution you can see the path of the visible. और अब there is something is added in it and now the solutions becomes colloidal solution and now you can see the path is visible. अभी थोड़ा टाइम बाद और क्लियरली वो colloidal हो जाएगा, उसके बाद क्लियरली पाथ विजिबल होगा. now you can see the path is clearly visible. और देखो ये जो सॉल्यूशन है अभी ट्रू सॉल्यूशन इट हैज बिकम लिटिल बिट मिल्की नाउ. और मिल्की सॉल्यूशन जैसा हो गया तो उसके जो पार्टिकल है ना वो भी थोड़े बड़े हो गए. अभी पहले एकदम छोटे थे, अभी हो सकता है कि इसके पार्टिकल कुछ 8000 9000 एंगस्ट्रॉम के हो गए. समझ में आ रहा है? तो 9000 के पार्टिकल हो गए तो वो 8000 एंगस्ट्रॉम वाला जो रेड कलर है उसका स्कैटरिंग कर पाएंगे. और स्कैटरिंग किया इसलिए देखो पूरा पाथ विजिबल हमको नज़र में आया. समझ में आ गया टिंडल इफेक्ट का मतलब? समझ में आ? तो यहाँ पे यही पता होना चाहिए आपको क्लियरली. बराबर? ओके ओके, आज इतना रखते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे फिर बिकॉज साइंस में अभी ज़्यादा खींचेंगे तो बोर हो जाओगे. इतना रखते हैं आज, ठीक है? कल कंटिन्यू करते हैं फिर. ओके, ये चैप्टर कल ख़त्म हो जाएगा. बोलिए स्टडी बोल बोलते बोलने